चलिए देखते हैं हम हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं हर्ष स्वर। चलिए देखते हैं हर्ष स्वर। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय, कहने का मतलब है ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे, वो क्या कहलाता है, हर्ष स्वर कहलाता है। जैसे छोटा आ, मैंने जल्दी से बोल दिया छोटा आ। अब क्या बोलते हैं, छोटी ई, बहुत जल्दी से बोल दिया, क्या है, छोटा ऊ, रीढ़ है। इन्हें बोलने में कम समय लग रहा है। संख्या कितनी है इसकी, 4 है। कुल टोटल संख्या कितनी है, 4 है। अब हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ। दीर्घ के मतलब होता है बड़ा, दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे। कितना समय लगे, हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे, वो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे। क्या लगे, 2 गुना समय। वो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। वो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, आए है, ओ है, आओ। इसकी संख्या कितनी है, कुल संख्या 7 है। कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या है, इसमें देखिए 2 गुना, छोटा आ से 2 गुना समय लग रहा है, छोटी ई से 2 गुना समय लग रहा है, छोटा ऊ से 2 गुना समय लग रहा है। तो ये क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पलुप्त स्वर क्या होते हैं। पलुप्त स्वर, अब पलुप्त स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे। क्या लगे, हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, वो क्या कहलाता है, पलुप्त स्वर कहलाता है। जैसे ओम, ओम, इसमें क्या लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। हर्ष स्वर से क्या लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, पलुप्त स्वर कहलाएगा। अब एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। हर्ष स्वर क्या है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे, वो क्या कहलाता है, हर्ष स्वर कहलाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। छोटा, छोटी, छोटा वो, लीड। उसके बाद फिर देखते हैं हम दीर्घ स्वर।
ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ के मतलब होता है बड़ा। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। बड़ा आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ है। ये क्या है? दीर्घ है। पलुप्त स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे वो क्या कहलाता है? पलुप्त स्वर कहलाता है। जैसे ओम, हमने बोला ओम, तो इसमें कई गुना 3 गुना समय लगा है। ये क्या कहलाता है? पलुप्त स्वर कहलाता है। अब देखते हैं व्यंजन।